वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाघमारा डैम कहां पर स्थित है। ठीक है, बाघमारा डैम कहां पर स्थित है। तो देखिए, अगर नाम से बाघमारा कहां पर लगता है, धनबाद में, बट एक्चुअल में ये कहां पर है, इस डैम की बात करेंगे तो ये कहां पर है, हजारीबाग में है। और ये जो है हजारीबाग के कहां पर है, नजदीक हजारीबाग आश्रय यानी कि हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के नजदीक है, वन्य जीव अभयारण्य के जो है नजदीक है। ठीक है, के नजदीक है। ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कब बना था, ये 1976 में बना था। ठीक है, और यहां पर जो है इसी के बीच में एक सालपर्नी झील भी है। क्या है, सालपर्नी झील भी है। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, सालपर्नी झील है। यहां पर जो है बाघमारा डैम है, बाघमारा डैम है। इसका अलावा जो है यहां पर क्या है, हजारीबाग में, ये कहां पड़ता है, हजारीबाग में पड़ता है। फिर एक लोटवा डैम है, लोटवा डैम है। यही लोटवा डैम कहां पर पड़ता है, ये भी जो है हजारीबाग में ही पड़ता है। ठीक है, लोटवा डैम जो है ये कहां पर, हजारीबाग में पड़ता है, ये भी हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, हजारीबाग में अगर बोला जाए तो इसको ये क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थाउजेंड्स गार्डन, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हजारीबाग बोलिएगा ना तो ये पता चलता है कि इसको इंग्लिश में लिखा गया है। थाउजेंड्स मतलब हजारी और गार्डन्स मतलब हो गया बाग, तो क्या हो गया, हजारीबाग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, धनबाद जिला का निर्माण कब हुआ था, 1956 में जो है धनबाद जिला का निर्माण हुआ था। ठीक है, बोकारो का 1991 में बोकारो बना था। ठीक है, अब दुमका बताइए, दुमका जो है जिला कब बना था, ये कमेंट कीजिए, दुमका जो है ये जिला जो है कब बना था। ठीक है, दुमका में एक इंपॉर्टेंट रिवर है, क्या, मयूराक्षी रिवर है, मयूराक्षी नदी है। और इस नदी पर कौन सा आपका डैम है, मसानजोड़ डैम है, जिसको कनाडा डैम के नाम से भी कहा जाना जाता है, मसानजोड़ डैम। ठीक है, मसानजोड़ डैम है जिसको कनाडा डैम भी बोला जाता है, कनाडा डैम बोला जाता है। ठीक है, फिर धनबाद में क्या है, मैथन डैम है, धनबाद में मैथन डैम है। और ये किस नदी पर है, ये बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर बनाया गया डैम है। ये कमेंट में बताइए, ये ऑलरेडी बताया गया है कि इस डैम का निर्माण जो है कब किया गया है, कब निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण जो है कब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जमशेदपुर का जो है जुबली पार्क किसको कहा जाता है। अच्छा, जमशेदपुर का जुबली पार्क किससे प्रेरित है। देखिए, अगर जमशेदपुर का जुबली पार्क बोला जाए यानी कि जुबली पार्क कहां पर है, जमशेदपुर में, और पूछा जाएगा किससे प्रेरित है तो ये हो जाएगा मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित है। ठीक है, और जुबली पार्क जो है ये प्रेरित अगर बोलेगा तो किससे, वृंदावन गार्डन से, लेकिन इसको जो है जमशेदपुर का मुगल गार्डन बोला जाता है।
जमशेदपुर का मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, एक्चुअल में मुगल गार्डन कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन उसको मुगल गार्डन बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा प्रेरित किससे है, तो वृंदावन गार्डन मैसूर से प्रेरित है। ये जो बनाया गया था, ये किसके थ्रू जो बनाया गया था? ये टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा। टाटा स्टील के संरक्षण में बनाया गया था। टाटा स्टील के, ठीक है, द्वारा जो है बनवाया गया था। ये बोल सकते हैं टाटा स्टील के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। टाटा स्टील के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसको जो है टाटा स्टील के द्वारा बनवाया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन कौन इसका रेडी किया था? जो इसका डिजाइनर है ये कौन है? एक GH क्रुम्बिगल है। ठीक है, GH क्रुम्बिगेल है, क्रुम्बिगल, GH क्रुम्बिगल। और ये किसके डिजाइनर थे? ये मैसूर के डिजाइनर थे। ठीक है, ये किसका? बस इसमें याद रखिए, इसके डिजाइन जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, इस गार्डन का जो डिजाइन रेडी किया है, ये कौन था? GS क्रुम्बिगल था। और BS जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किससे प्रेरित होता है, तो ये जो है वृंदावन गार्डन मैसूर से प्रेरित होता है। और इसको जमशेदपुर का मुगल गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि जमशेदपुर के बारे में यहां बोलेंगे, जमशेदपुर के बारे में बोला जाएगा। तो जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है, पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम जो है, इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। टाटा नगर भी कहा जाता है, इसको टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है इंडस्ट्रियल सिटी भी, औद्योगिक नगरी भी बोली जाती है। औद्योगिक नगरी, भारत की औद्योगिक नगरी, भारत का जो है औद्योगिक नगरी भी इसको कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो है, पुराना नाम क्या है? साक्षी है। पुराना नाम साक्षी है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? साक्षी है। और इसका जो पुराना नाम ये किस वायसराय के द्वारा जो है बदला गया था? ये ऑलरेडी कराया जा चुका है। इसका पुराना नाम जो है साक्षी है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है 1919 ईस्वी में इसका नाम साक्षी से बदलकर जमशेदपुर किया गया। पुराना नाम इसका साक्षी है और साक्षी से जमशेदपुर बदलकर इसका नाम कब बदला गया अगर पूछा जाएगा तो 1919 में बदला गया। और साक्षी से बदलकर जमशेदपुर रखा गया किसके द्वारा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रांची के टैगोर हिल के शिखर पर स्थापित ब्रह्म मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? देखिए ब्रह्म मंदिर जो है, अगर टैगोर हिल की बात करें, टैगोर हिल, ठीक है, तो टैगोर हिल जो है ये मोहराबादी में है। ठीक है, मोहराबादी में, मोहराबादी रांची में है। कहां पर है? मोहराबादी रांची में है, इसलिए इसको जो है मोहराबादी हिल भी बोलते हैं। मोहराबादी
हिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है, मोहराबादी हिल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है तलहट्टी में एक क्या है, रामकृष्ण मिशन आश्रम भी हुआ करता था। टैगोर हिल के जो तलहट्टी वाला क्षेत्र में है, यानी कि जो आधार है, वहां पर जो है क्या था, रामकृष्ण मिशन आश्रम भी था। ठीक है, अब देखिए अगर टैगोर हिल की बात करते हैं, जिसको मोहराबादी हिल कहा जाता है, ये फेमस है किस लिए, क्योंकि यहां पर जो है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर का जो है आश्रम था। और ये जो है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उनका यहाँ पर जो है आश्रम था। अब देखिए टैगोर हिल में जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या जानना है इसमें। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए कि यहां पर जो है एक ब्रह्म मंदिर है। ठीक है, जब यहां पर जो है ज्योतिन्द्रनाथ की वाइफ जब मर जाती है, तो ये जो है यहां पर शांति के लिए ब्रह्म मंदिर का निर्माण कराते हैं। इनके द्वारा ये मंदिर जो बनाया गया है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, और ये जो बनाया गया किसके द्वारा, ज्योतिन्द्रनाथ के द्वारा। ठीक है, बाय ज्योतिन्द्रनाथ। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ज्योतिन्द्रनाथ के द्वारा जो है ब्रह्म मंदिर टैगोर हिल में बनाया गया था, ज्योतिन्द्रनाथ के द्वारा बनाया गया था। दूसरा यहां पर एक रेस्ट हाउस भी है, रेस्ट हाउस है। ठीक है, रेस्ट हाउस में आराम करने का घर है। और ये जो बनवाया गया था एक अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, रांची के एक अंग्रेज प्रशासक जिनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल ओस्ली। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल ओस्ली द्वारा। ठीक है, और ये जो बनाया गया था किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट कर्नल ओस्ली द्वारा जो है रेस्ट हाउस का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। और रांची के ये क्या थे, एक अंग्रेज प्रशासक थे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, देखिए यहीं पर जो है टैगोर हिल में जो है किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा की, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा की जो गीता रहस्य है, ग्रंथ है, गीता रहस्य क्या है, एक ग्रंथ है, ये मराठी भाषा की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा की गीता रहस्य का जो है अनुवाद किया। अनुवाद बांग्ला में किया गया, बांग्ला में ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य का यहीं पर किया गया था। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो देखिए सावित्रीबाई फूले क्या है, झारखंड में जो है एक योजना चलता है। ठीक है, सावित्रीबाई फूले योजना, सावित्रीबाई फूले योजना शिक्षा से रिलेटेड है, फूले योजना है। ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है,
ठीक है, इस योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन है? एम्बेसडर कौन है? अष्टम उरांव है। अष्टम उरांव है। और ये क्या है? एक गुमला के हैं। अष्टम उरांव गुमला के हैं और क्या है? ये फुटबॉलर है। फुटबॉलर है। ठीक है, और इसमें जो है 40,000 रुपए की राशि जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। सखाराम गणेश देउस्कर कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर जो है एक्चुअल में इनका कहां से बिलोंग करते हैं? ये देवघर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? देवघर से बिलोंग करते हैं। और ये क्या थे? ये जो है एक लेखक थे। ये क्या थे? एक लेखक थे। इनका जन्म जो होता है देवघर में होता है। बेसिकली ये सखाराम गणेश देउस्कर जो एक मराठी फैमिली से थे। ठीक है, मराठा थे। और इनकी एक पुस्तक आती है जो कि अंग्रेजों के बीच काफी प्रचलित होती है, जिनके कारण अंग्रेजों का बहुत आलोचना इसमें किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको जो है बंद करवा दिया। कौन सी पुस्तक है सखाराम गणेश देउस्कर की? तो ये जो है देशेर कथा। ठीक है, इसका नाम क्या है? देशेर कथा। इनकी एक पुस्तक है, क्या है? देशेर कथा नाम की पुस्तक है। हिंदी में बाद में इसका अनुवाद किया गया था। क्या? देशेर कथा। यानी कि ये किस भाषा में थे? ये जो थी बंगला भाषा में थी। ठीक है, बंगला भाषा में थी। ठीक है, और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया देश की बात। और ये कब छपा था? 1908 में, 1908 में। और इसका हिंदी में अनुवाद जो है देश की बात। ठीक है, हिंदी वर्जन क्या है? देश की बात है। ठीक है, क्या है इसका हिंदी वर्जन? देशेर कथा का हिंदी वर्जन है देश की बात। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो है ये देवघर में जो है एक जगह है रोहिणी, और रोहिणी में पड़ता है रिखिया आश्रम। रिखिया आश्रम के संस्थापक थे। रिखिया आश्रम के संस्थापक कौन थे? स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे। ठीक है, कौन थे? स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ कहां पर है? ये देवघर में है। इसका निर्माण 1922 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, बहुत ही फेमस जो है ये एक कॉलेज है। ठीक है, जो कि देवघर में है। 1922 में इसका निर्माण किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है क्या एक संगठन है? रामकृष्ण मिशन क्या है? एक संगठन है, जिसका जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था? इस संगठन का स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है स्थापित किया गया था। द्वारा स्थापित। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे ये भी जानिए। स्वामी विवेकानंद जो है, विवेकानंद, ये शिष्य किसके थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे। कौन? और इस संगठन का स्थापना कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1897 में। 1897 में जो इसकी स्थापना किया गया था
और रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन का जो आपका मुख्यालय था ये कहाँ है? बेलूर मठ, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? 1922 हो गया। जायडा का फुल फॉर्म क्या होता है? जायडा, देखिए जायडा जो है झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री होता है उसका एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए, कि उस एरिया में जो है जितने भी शहर है उसमें जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल कौन करेगा, इसके लिए जो है मुख्य रूप से जायडा को बनाया गया। जायडा मतलब हो क्या? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जायडा मतलब क्या होता है? JIADA। ठीक है, मतलब हो गया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। अब देखिए ये जो पूरे झारखंड को कंट्रोल करता है, अब इसको जो है 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग है इसका। ठीक है, 4 भाग है इसका। मेन जो रेगुलेटर बोलेंगे तो यही है। 4 भाग क्या हो गया? एक बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये सबसे पुराना हो गया, सबसे पुराना है। दूसरा जो है ये आपका बोकारो हो गया। रांची हो गया, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे बड़ा बोलेंगे। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जिला आता है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा आता है। तीसरा जो हो जाएगा ये क्या हो गया? आदित्यपुर हो गया, आदित्यपुर हो गया, IADA आदित्यपुर। और चौथा जो हो गया ये क्या हो गया? संथाल परगना इंडस्ट्रियल। और ये जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है? यही वाला है। ठीक है, सबसे छोटा अगर बोलेंगे तो यही वाला है। तो इसके बाद इसमें आएंगे तो संथाल परगना, संथाल परगना तो ये जो है सबसे नया है। संथाल परगना जो है सबसे नया है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? देखिए SPIADA में जो है 6 जिला आता है। इसके अंदर जो है 6 जिला होता है, यानी कि 5 ही जिला आता है, गोड्डा नहीं आता है इसके अंदर जो है। चूंकि संथाल परगना में 5 जिला है ना, तो गोड्डा जो है, गोड्डा इसके अंदर जो है नहीं आता है। गोड्डा जो है इसके अंदर नहीं आता है। सिर्फ संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में 5 जिला ही आता है। कितना जिला? 5 जिला ही आता है। नेक्स्ट मेरा हो गया कि झारखंड में जो है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का अर्थ क्या हो गया? मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ये बेंटोनाइट जमा कहां पर पाया जाता है? तो नियर बाय जो है ये गंगा, नियर बाय गंगा। तो गंगा कहां पे है? कहां पे है? साहिबगंज में। ठीक है, गंगा कहां पर है? साहिबगंज में। तो साहिबगंज के पास जो है ये पाया जाता है। देखिए साहिबगंज, साहिबगंज में क्या है? तेलियागढ़ किला है, तेलियागढ़ किला है। अब इस तेलियागढ़ किला को जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था, बंगाल का
प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, भोगनाडी है, भोगनाडी ये भी जो है कहाँ है, भोगनाडी भी साहिबगंज में है, जिला पड़ता है, साहिबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है संथालों का, संथाल विद्रोह का जो है केंद्र इसको कहा जाता था, संथाल विद्रोह का केंद्र इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है भगवा कुआं, भगवा कुआं भी साहिबगंज में पड़ता है। भगवा कुआं कहां पड़ता है, साहिबगंज में पड़ता है। उसके बाद जो है जामा मस्जिद भी साहिबगंज में है, भगवा कुआं भी जो है साहिबगंज में है। यहाँ पर जो है राजमहल पड़ता है। ठीक है, राजमहल, और ये जो जिला है इसका क्या है, ये भी साहिबगंज है। और यहाँ पर जो है जीवाश्म पार्क है, क्या है, जीवाश्म पार्क है। ठीक है, जीवाश्म पार्क भी यहाँ है। ठीक है, तो साहिबगंज इतना इंपॉर्टेंट है। लोहरदगा, लोहरदगा इसको क्या बोला जाता है, भारत की बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, भारत की बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, भारत की बॉक्साइट नगरी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तांबा अयस्क भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, भंडारण में, तो भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से झारखंड, ठीक है, भंडार की दृष्टि से अगर झारखंड को देखा जाए तो नंबर 1 पे क्या है, कोयला। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, कोयला है। नंबर 2 पे अगर देखा जाएगा, नंबर 3 पे देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो कोयला हो गया, दूसरा तांबा जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तांबा दूसरे स्थान पर है, और तीसरा स्थान पे जो मिलता है वो क्या है, आयरन अयस्क, यानी कि लौह अयस्क। लौह अयस्क हो गया दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, तांबा अयस्क हो गया, तांबा अयस्क हो गया। और अगर सातवां पे बोला जाएगा तो बॉक्साइट, सातवां पे बोला जाएगा तो बॉक्साइट। सातवां में बोला जाएगा तो बॉक्साइट। सबसे ज्यादा अगर कोयला बोला जाएगा ना तो ये कहां पर है, हमारे झारखंड में। पूरे भारत में जो है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो मिनरल की अगर बात करें, ठीक है, तो झारखंड में जो है 40% खनिज जो है ऑफ भारत कहां पर पाया जाता है, यहां झारखंड में पाया जाता है। इसको जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। ठीक है, रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश यानी कि ये कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, झारखंड पे जो है रूर के साथ कंपैरिजन किया गया है, और रूर जो है ये कहां है, जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है, और यहां पर जो है मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक, तो अगर भारत यहां पर कोयला की बात करेंगे तो रिजर्व जो है ना लगभग 27.3% है। जो रिजर्व है ये 27.3% है। लौह अयस्क फिर उसके बाद है,
लगभग कितना है 26% है। लॉयस कितना है 26%, ये 27.3%। और तांबा का जो है ये लगभग 18.5% है। तांबा कितना 18.5%, 26% लॉयस। और लॉयस के लिए जो जाना जाता है सबसे अधिक जो है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और इधर की बात करें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा सरायकेला खरसावां, तो उड़ीसा साइड भी जो है लॉयस का खान, अगर दोनों को मिला दिया जाए झारखंड उड़ीसा को लॉयस के क्षेत्र में, तो लॉयस के लिए जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 26% यहाँ पर है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट सबसे अधिक जो है कहां पर मिलता है आपको, लोहरदगा के पास मिलता है। और भी बहुत जगह जहां जहां आपको जो है बेसाल्ट चट्टाने मिलेंगी वहां पर भी आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। तो ये जो है भंडारण की दृष्टि से हो जाता है। ठीक है, किसकी दृष्टि से हो जाता है, भंडार की दृष्टि से हो जाता है। ठीक, तो तांबा अयस्क में जो है नंबर 1 पे कौन है, ये आपका नंबर 3 पे जो है तीसरा स्थान पर तांबा अयस्क भंडार झारखंड में रैंक रखता है, तीसरा। पहला किसका, कोयला का, दूसरा किसका, लॉयस का। ठीक है, अच्छा, लॉयस का भंडार किसको बोलते हैं, लॉयस का श्रृंखला। हम एक पढ़े थे ना, एक चट्टान है जो लॉयस की श्रृंखला बोली जाती है। ठीक है, लॉयस की श्रृंखला। किस चट्टान को बोला जाता है, लॉयस की श्रृंखला जो है किस चट्टान को बोला जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान को, धारवाड़ ठीक है, जो लॉयस की श्रृंखला बोला जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, क्रम की चट्टानों को जो है लॉयस की श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, इसको खनिजों का भंडार भी बोला जाता है, इसको खनिजों का भंडार भी बोला जाता है, का भंडार भी बोला जाता है। ये कहां पर पाया जाता है, ये वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और प्लस सरायकेला खरसावां, तीनों में जो है लॉयस पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और ये जो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है किया गया था। ठीक है, और इसका गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। 1946 में जो है इसका गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। अच्छा, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना जो है 18 दिन जो है लगा था। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे यह सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट है, एक शिमला समझौता है। शिमला समझौता कहां पर होगा, शिमला में ही होगा, नाम से पता चलता है कहां पर हुआ होगा, शिमला में। शिमला कहां पर है, उत्तराखंड में। अब ये जो समझौता हुआ था ये क्या था, एक शांति समझौता था। ये क्या था, एक शांति समझौता था, शांति के लिए यानी समझौता था। किसके किसके बीच में, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, एक शांति समझौता था, जो कब हुआ, 1972 को हुआ, 1972।
ठीक है, शांति समझौता हुआ कब? 1972 में हुआ था, 2 जुलाई। बस आपको ये ईयर याद रखना है, 1972 1972 में जो है ये शांति समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या? कैबिनेट मिशन योजना। देखिए माउंट बैटन योजना है, तो माउंट बैटन से पता है ना, लॉर्ड माउंट बैटन जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन द्वारा एक योजना लाई गई थी, जो वायसराय थे, वायसराय थे, ठीक है, इनके द्वारा जो है योजना लाया गया था। कब? इनके द्वारा एक योजना लाई गई 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जो है एक योजना लाई गई थी, और ये योजना क्या था? भारत का पार्टीशन था, भारत का पार्टीशन, भारत का पार्टीशन इन दो देशों में, भारत का पार्टीशन, भारत का पार्टीशन करना, किसमें? भारत एंड पाकिस्तान में, भारत एंड पाकिस्तान में, ये भारत और पाकिस्तान में जो है इसका पार्टीशन करना। तो ये जो योजना लाई गई थी ना, इसी को माउंट बेटन योजना जो है कहा गया, क्योंकि ये 3 जून को किया गया था, इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है, 3 जून योजना। ठीक है, इसको जो है 3 जून योजना भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नृत्य में सम्मिलित है? देखिए कालबेलिया, कालबेलिया जो है ये क्या है? राजस्थान की एक जो है जनजाति है, कालबेलिया जो है राजस्थान की ट्राइब है, राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, इसके द्वारा जो नृत्य होता है एक, ठीक है, वो ये जो नृत्य है राजस्थान की क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये क्या है? राजस्थान की लोक नृत्य भी मानी गई है, राजस्थान की लोक नृत्य। ठीक है, नृत्य परफॉर्म करती है जिसको क्या बोलते हैं? कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया। कालबेलिया एक्चुअली में क्या है? राजस्थान एक जनजाति है, इनके द्वारा जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है ये क्या बोलता है? कालबेलिया नृत्य क्या कहा जाता है। इसको जो है सपेरा नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, स्नेक डांस भी कहा जाता है, सांपों का यूज किया जाता है, तो सपेरा नृत्य भी इसको जो है कहा जाता है। इसको जो है इसमें शामिल किया गया था, कब? 2010 में शामिल किया गया था, 2010 में जो है इसको शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। उसके बाद जो है छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य जो है इसको भी 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, छऊ नृत्य जो है झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है 2010 में जो है झारखंड से शामिल किया गया था। कहां से? झारखंड की ये अर्थशास्त्र नृत्य है, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोलेंगे, शास्त्रीय नृत्य बोलेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र नृत्य है ये झारखंड का, तो इसको भी यूनेस्को में। मुद्दीयेट्टू ये जो है कहाँ का है? कर्नाटक का है। मुद्दीयेट्टू जो है कहाँ का है? ये सॉरी केरल का है, केरल का नृत्य है, केरल से है, और इसको भी जो है शामिल किया गया है 2010 में। ठीक है, ये भी 2010 में शामिल है।
लेकिन ये जो है केरल और कर्नाटक दोनों का नृत्य है, ये जो है शामिल नहीं है, यूनेस्को में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग का जो प्रावधान है ये किससे? आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो है कि निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? आयरलैंड से। भारत में जो चुनाव आयोग का प्रावधान किया है भारतीय संविधान में, ये किस आर्टिकल के अनुच्छेद के किया गया है? तो आर्टिकल जो है यानी कि अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग, 324 के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है चुनाव आयोग की दिशा गति जो है निर्देशित की गई है। कौन सा? आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। अगर बोले तो यूनाइटेड किंगडम से भी कुछ भारत में लिया है। जो संसदीय प्रणाली है ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है। ये जो है संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली जो है भारत की यूनाइटेड किंगडम से जो है ली गई है। ठीक है। यहां जो है इसे द्विसदनीय यानी कि दो जो सदन होता है ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये भी प्रेरित किससे है? ये भी जो है यूनाइटेड किंगडम से जो है प्रेरित है। दो सदनीय जो है ये भी प्रेरित है किससे? यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा जो है संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जो है अधिकृत करती है? ठीक है। राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से, यदि उनका जो 2/3 बहुमत है उनका इलेक्शन कराकर जो है राज्य के किसी भी विषय वस्तु पर जो है कानून बनाने के लिए अधिकृत है। ये कौन है? अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद कितना है? 249 है। अनुच्छेद कितना है? 249 है। लेकिन ये जो है केवल 1 वर्ष के लिए लागू, ये जो है केवल 1 वर्ष के लिए जो वैलिड है। ठीक है। केवल 1 वर्ष के लिए जो है ये लागू रहता है। 1 वर्ष जो है केवल ये जो है ऐसा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो ये जो है किसके द्वारा? बिमल रॉय के द्वारा जो है जो नया संसद भवन बना है इसका वास्तुकार कौन है? बिमल रॉय है। इनका नाम क्या है? बिमल रॉय। नहीं, बिमल रॉय नहीं, एक ही नाम है ना, बिमल पटेल। ठीक है। इनका नाम क्या है? बिमल पटेल है। भारतीय संसद के जो नए वास्तुकार हैं, इसके अलावा जो है इंडिया गेट की बात करें, इंडिया गेट की बात करें तो इन सभी का जो है क्या है? बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक के हुबली जंक्शन में एक प्लेटफॉर्म है। ये विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है और इसकी दूरी कितनी है? 1400 मीटर है। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है ये फर्स्ट पे आता है। जो सेकंड है ये कहां पर है? गोरखपुर। ठीक है। गोरखपुर रेलवे। ठीक है। गोरखपुर में है, गोरखपुर रेलवे के पास है और इसकी जो 1366.33 मीटर, 66.33 मीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म है। ये जो है विश्व की दूसरी
की दूसरी लंबी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कहां पर है, यहां है। ठीक हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए दिल्ली में जो है अभी हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है झारखंड भवन का निर्माण किया गया है। झारखंड भवन जो है कहां है, झारखंड भवन कहां है, तो दिल्ली में है। चंपई सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो चंपई सोरेन जो है ये सरायकेला खरसावां से आते हैं। ठीक है, सरायकेला खरसावां विधानसभा से आते हैं। ठीक है, सरायकेला खरसावां, इनको जो है झारखंड का झारखंड टैगोर बोला जाता है, झारखंड टैगोर से संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये जो है 12th सीएम ऑफ झारखंड है, 12th सीएम ऑफ झारखंड है। अच्छा, ये जो है 7th पर्सन, 7वीं व्यक्ति है। ठीक है, 7वीं व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद बने, मुख्यमंत्री बने, ये क्या है, 7वीं व्यक्ति है। ठीक है, अभी तक जो है देखिए जो व्यक्ति का बोलेंगे व्यक्ति, तो कौन कौन बना है, कौन कौन बना है व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन बना है, जो मुख्यमंत्री बनने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले। तो पहला तो क्या हो गया, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री है झारखंड के। दूसरे जो है ये अर्जुन मुंडा है। ठीक है, अर्जुन मुंडा है। और तीसरे व्यक्ति जो है ये कौन है, शिबू सोरेन है। फिर चौथे जो है मधु कोड़ा है, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। पांचवें जो है ये कौन है, हेमंत सोरेन। और छठे जो है ये कौन है, रघुवर दास। और सातवें जो व्यक्ति हैं ये कौन है, चंपई सोरेन, चंपई सोरेन। देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रघुवर दास ने जो अपना पहले ये उड़ीसा गवर्नर थे उस पोस्ट से ये इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था चंपई सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो 7वें व्यक्ति हैं। और अर्जुन मुंडा की अगर बात करेंगे, अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। बट एक ही टाइम पीरियड में बात करेंगे ना, अलग अलग टाइम सभी को मिलाएंगे तो झारखंड में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल अलग अलग समय को ध्यान में रखते हुए तो ये कौन हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। बट एक ही टाइम पीरियड पे बोला जाए तो कौन हो जाएगा, रघुवर दास। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो अर्जुन मुंडा दूसरे हो गया, चौथा हो गया, 8वां बार हो गया। शिबू सोरेन जो है तीसरा, छठा, 7वां बार बना। ठीक है, हेमंत सोरेन जो बने हैं ये 9वां हो गया, 11वां हो गया, 13वें बार बने हैं। चंपई सोरेन जो है ये 12वें बार बने हैं। ठीक है, और रघुवर दास जो है 10वें बार बने थे। इसके अलावा जो है रघुवर दास जो है 10th सीएम है। बाबूलाल है फर्स्ट। ठीक है, बाबूलाल का क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट आते हैं
कि निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था। तो भीम सागर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? भीम सागर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा? भीमकर्ण के द्वारा कराया गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहले क्या हुआ करता था? राय हुआ करता था। राय से जो कर्ण बदला ये भीम के नाम के आगे भी लग गया। तो कर्ण की उपाधि सबसे पहले धारण इन्होंने की, सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने जो है बरवा की लड़ाई बहुत ही भयानक लड़ाई थी, बरवा की लड़ाई। तो ये किसके? भीमकर्ण वर्सेस किसके किसके बीच हुआ था? भीमकर्ण वर्सेस रक्सेल राजा। तो पहले रक्सेलों का शासन कहां पर हुआ करता था? रक्सेल का शासन जो है ये पलामू हुआ करता था ना। ठीक है, भीमकर्ण वर्सेस रक्सेल राजा के बीच में लड़ाई हुई। यहां पर जो है विनर कौन हुआ? ये जो है विनर हो गया। ठीक है, और यहां पर जो है वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई, मूर्ति प्राप्त हुई किसको? इस विनर को, भीमकर्ण को। ठीक है, और यहीं पर जो है चूंकि इसका कंपैरिजन हल्दी घाटी लड़ाई से किया गया, इसको हल्दी घाटी की संज्ञा, बरवा की लड़ाई को जो है झारखंड की हल्दी घाटी की संज्ञा दी गई। हल्दी घाटी की जो है संज्ञा दी गई। झारखंड की हल्दी घाटी की संज्ञा किसको? बरवा की लड़ाई को दी गई। यहां वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त हुई, तो इसको क्या बोला गया? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर बनवाया गया। कहां पर? कोराम्बे में। ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई कहां पर हुई थी? कोराम्बे में। कोराम्बे ये कहां पर है? गुमला में। कोराम्बे गुमला में इसको लड़ाई हुई थी। तो कोराम्बे में ये मंदिर को बनवाया गया। ठीक है, इसको कहां पर? कोराम्बे में, गुमला में बनवाया गया। इसको जो है हल्दी घाटी मंदिर भी कहा गया, हल्दी घाटी मंदिर में भी कहा गया। यहीं पर जो है शिवकर्ण द्वारा विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई। विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई यहीं पर। ठीक है, तो देखिए यहां हो गया। अब इसके जो इन्होंने अपना जो राजधानी है, ये चूंकि नागवंशी राजा थे, इनकी राजधानी कहां से? खुखरा राजधानी को कहां बनाया? खुखरा बनाया। चुटिया से जो है खुखरा ट्रांसफर किया। राजधानी चुटिया, कहां से? चुटिया से अपनी राजधानी को ट्रांसफर कहां किया? खुखरा किया। ट्रांसफर खुखरा किया। तो इसकी राजधानी कहां हुआ था? खुखरा हुआ। प्रतापकर्ण की राजधानी कहां हुआ था? ये हो गया चुटिया। प्रतापकर्ण की जो राजधानी हुआ करती थी, ये कहां पर? चुटिया। ठीक है, चुटिया इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? चुटिया हुआ करती थी। अच्छा, नागवंश के पहले राजा कौन थे? नागवंशी
नागवंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एक्चुअल जो है ये मदरा मुंडा, यानी कि जो मुंडा परिवार इनको गोद लिया था, अगर ये राजा हम कहें तो फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, ठीक है। और नागवंश के आदि पुरुष, आदि पुरुष, इनको जो है नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। फनी मुकुट राय को नागवंश के आदि पुरुष कहा जाता था। इनकी मृत्यु जो है किसके द्वारा की गई? बागदेव सिंह के द्वारा जो है इनकी मृत्यु की गई, ठीक है। इनको मारा गया किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा मारा गया। गोल्डन लीग, तो देखिए गोल्डन लीग क्या बोलते हैं? स्वर्ण, गोल्डन लीग को क्या बोला जा सकता है? स्वर्ण संघ, स्वर्ण संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो स्वर्ण संघ की स्थापना जो है देवघर में किया गया था। किसके द्वारा? ये था वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष द्वारा स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर में किया गया था। किसके द्वारा? वारिंद्र कुमार घोष द्वारा, ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लातेहार। लातेहार जो है यहां पर झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसको क्या बोलते हैं? बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, या फिर इसको लोध घाघ भी बोला जाता है, ठीक है। किस नदी पर है? नदी का नाम पूछा जाए तो नंबर 1 पे प्रेफरेंस देंगे। अगर होगा तो बूढ़ा नदी होगा तो बूढ़ा नदी। अगर बूढ़ा नदी नहीं है तो बूढ़ा नदी की जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल को बोलेंगे, उत्तरी कोयल, ठीक है। अगर बूढ़ा नदी नहीं है तो उत्तरी कोयल नदी को जो है सेकंड प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लातेहार में ही जो है महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य है, महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य है। भेड़िया अभयारण्य भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है महुआ टांड़ में, ठीक है। जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग, भारत की औद्योगिक नगरी पिट्सबर्ग, भारत की इंडस्ट्रियल सिटी, औद्योगिक राजधानी बोला जाता है, ठीक है, भारत की औद्योगिक राजधानी। और ये हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देवघर को क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक राजधानी। इसको जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। इसको जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या बोला जाता है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है। रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, इसको मोटरसाइकिलिस्ट हेवन कहा जाता है, शहीदों की नगरी कहा जाता है। यहीं पर जो है रॉक गार्डन है, टैगोर हिल है, ठीक है, पहाड़ी मंदिर है। यहीं पर जो है आपका जगन्नाथ टेम्पल है, बहुत सारा है रांची में। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी क्या है? देखिए पहले जो है, पहले दामोदर को सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानते थे, ठीक है, बट भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा जो है एक एनालिसिस कराया गया था जिसमें झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है, इसका एनालिसिस किया गया था। एनालाइसिस। भारत की, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी अगर बोला जाए तो नंबर 1 जो है हरमू नदी है, जो क्या है, स्वर्ण रेखा की सहायक है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा जो है झारखंड की एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नंबर 2 पे बोला जाए तो खुद जो है स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन डिमांड के बिहाफ पर, ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर जो है ये एनालिसिस किया गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ये एनालिसिस किया गया है और इसमें पाया गया है कि हरमू नदी झारखंड की जो है सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये क्या हो गया, ये रेखा होगा स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमू। एक्स्ट्रा में देखिएगा तो दामोदर, देखिए दामोदर की, ये जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे जो लंबी नदी है ये कौन है, दामोदर नदी है। इसको देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन अगर बोला जाए तो ये कहां है, इसका ओरिजिन है टोरी, लातेहार, या हम कहेंगे क्या, रांची पठार, रांची पठार बोलेंगे। अगर नहीं है तो रांची पठार में पड़ता है ये लातेहार। उसके बाद मोहाना अगर बोलेंगे तो किसमें मिलती है, ये हुगली में मिलती है, हुगली कोलकाता के पास मिलती है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 590 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर, नहीं ये कितना है, 592 किलोमीटर है। और 290 किलोमीटर है झारखंड में, जो है केवल कितना है, 290 किलोमीटर है। लेकिन ओरिजिन से लेकर मोहाना तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, यह है 592 किलोमीटर, ठीक है। गंगा जो है सिर्फ कहां पर बहता है, साहिबगंज में है। गंगा जो है कहां है, साहिबगंज में है। स्वर्ण रेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। कीर्तनिया पोर्ट जो है, कीर्तनिया बंदरगाह जो कि उड़ीसा में, वहां पर जाकर ये मिलती है। हर्षवर्धन के समय जो है झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था, राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था। झारखंड के राज्य में, हाँ, हर्षवर्धन के राज्य में जो है, जहां पर हर्षवर्धन का शासन था वहां पर झारखंड का कौन सा एक छोटा राज्य शामिल था, तो इसको क्या बोला जाता है, कांगजाल बोला जाता है। कांगजाल, जिसको क्या, राजमहल को बोला जाता था, राजमहल को बोला जाता था, राजमहल को जो है कांगजाल बोला जाता था, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये कहां पड़ता है, संथाल परगना में पड़ता है। खड़िया समाज का राजा, ठीक है, तो खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता था। देखिए, खड़िया समाज द्वारा जो शासन व्यवस्था है, खड़िया समाज का शासन व्यवस्था, खड़िया समाज का क्या कहलाता था, ढोकलो
सोहोर, शासन व्यवस्था। ठीक है। अच्छा, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? जो ढोकलो सोहोर में ढोकलो होता है उसका अर्थ क्या होता है? ढोकलो, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, और सोहोर का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था। ढोकलो सोहोर का अर्थ क्या? सोहोर का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष। ठीक है। जो इस व्यवस्था का अध्यक्ष है उसको क्या बोला जाता है? सोहोर। तो ये क्या हो गया? का राजा क्या कहलाता था? ढोकलो सोहोर कहलाता था। जो राजा होता था वो क्या कहलाता था? ढोकलो सोहोर कहलाता था। ठीक है। क्या कहलाता था? ढोकलो सोहोर कहलाता था। ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली जो है खड़िया जो है 3 टाइप के होते हैं। खड़िया समाज जो है इसमें 3 टाइप के खड़िया होते हैं। एक दूध खड़िया, दूसरा क्या हो गया? ढेलकी खड़िया, और तीसरा जो होता है पहाड़ी खड़िया। ठीक है। देखिए दूध खड़िया एक्चुअल तो ये है तीनों एक ही के अंदर में, लेकिन दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया ये बेसिक है खड़िया समाज के लिए, लेकिन इसको जो है बाद में जो है ऐड किया गया है। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का ही बात करेंगे, और इसके लिए कुछ अलग से जो है बात करते हैं। ठीक है, अलग से जो है इसको बोला जाता है। इन दोनों ये ग्रुप दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का ग्रुप जो है ये पहाड़ी खड़िया से जो है कुछ अलग है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? जो नियामक आयोग है उसका गठन कब किया गया है? 2002 में राज्य विद्युत नियामक आयोग का जो है गठन किया गया है। जो विद्युत से रेगुलेटरी बॉडी है तो उसका जो आयोग है उसका 2002 में गठन किया गया है। जयंत तालुकदार जो है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे? जयंत तालुकदार जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तीरंदाजी से और कौन है? तीरंदाजी से कौन है? अगर दीपिका कुमारी का नाम बोले, ये भी तीरंदाजी से, दीपिका कुमारी। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती है? रांची से। अच्छा, हॉकी अगर बोला जाए तो सिमडेगा फेमस है हॉकी के लिए, क्योंकि सबसे अधिक जो है हॉकी के लिए सिमडेगा ही जाना जाता है। इसको नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। ठीक है, गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त के बाद, यानी कि गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि गया की निरंजना नदी के किनारे। अच्छा, यहां पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, कुछ होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी?
तो ये हो जाएगा इटखोरी में। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगा? इटखोरी में। और देखिए दो नदी है, ये हो गया निरंजना नदी, इसको लीलाजन नदी भी बोलते हैं। लीलाजन, इसी के कारण जो है जो पितृपक्ष के लिए जो इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, यहीं पर गया में जो है पिंडदान यही इसी नदी के किनारे किया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया निरंजना नदी, ठीक है, और ये कहां से निकलती है? निरंजना नदी हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, और इधर कौन सी नदी हो गई? एक मुहाने नदी। ये बोलिए मुहाने नदी का उद्गम कहां से होता है? और ये दोनों मिलकर जो है कौन सी नदी बनाती है? इंपॉर्टेंट नदी है फल्गु नदी। ठीक है, ये दोनों नदी है, इसको क्या बोला जाता है? फल्गु नदी बोला जाता है। देखिए ये क्या हो गया? निरंजना नदी, जिसको जो है आपको लीलाजन नदी भी कहा जाता है। अच्छा, आपको कभी कभी फल्गु नदी भी पूछा जा सकता है कि फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहां होता है। तो इसका उद्गम आप बोल सकते हैं छोटा नागपुर पठार। क्या बोला जा सकता है? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये हो गया फल्गु नदी। बाद में फल्गु नदी जो है गंगा नदी से मिलती है, फल्गु नदी जो है गंगा नदी से मिलती है। और फल्गु नदी को जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा अंतःसलिला नदी। क्या हो जाएगा? अंतःसलिला नदी। अच्छा, इसको क्या बोला जाता? अंतःसलिला नदी। अंतःसलिला नदी। ठीक है, इसका उद्गम बताइए, इसका उद्गम बताइए। बोकारो से कौन सी नदी निकलती है? हजारीबाग से कौन से? बोकारो नदी निकलती है। ठीक है, हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है? ये नदी निकलती है। बराकर नदी कहां से निकलती है? पद्मा से निकलती है। बराकर नदी ये भी हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, अच्छा, रांची से कौन सी निकलती है? दक्षिणी कोयल हो गया आपका, दक्षिणी कोयल होगी आपका जो है दक्षिणी कोयल। रांची से कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल। स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, रांची से
दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा नदी, जो इंपॉर्टेंट नदी है, ये नदी निकलती है। और यहां पर जो है यानी कि पितृपक्ष में जो है पिंडदान के लिए ये नदी, कौन सी नदी जानी जाती है? निरंजना नदी। इसको जो है लीलाजन नदी भी बोलते हैं। और एक बात याद कि इस नदी का जो लीलाजन नदी है मुख्यतः ये बिहार में ही है। ठीक है, कहां पर है? मुख्यतः बिहार में ही है। आप मुहाने नदी का बोलिए। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो है, अच्छा ये जो होता है ये चतरा के सिमरिया, हजारीबाग नहीं, चतरा के सिमरिया से निकलती है। चतरा के सिमरिया से जो है निकलती है। और ये नदी कहां से? हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, हजारीबाग के शायद कोराम्बे से हजारीबाग से निकलती है, याद रखिए। हजारीबाग से जो है इस नदी का उद्गम होता है। और ये कहां से? चतरा के सिमरिया से निकलती है। मसाले की खेती झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक की जाती है? तो हमने कहा था कि हजारीबाग, ये हमने कहा था अगर रांची बोले तो ये क्या हो जाएगा? मड़ुआ के लिए, मड़ुआ, मड़ुआ जिसको रागी बोलते हैं, रागी के लिए जो है फेमस है कौन? मड़ुआ। ठीक है, और ये भी एक बताए थे कि 3,000 रुपए प्रति एकड़ जो है इसमें आपको किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा जो हमने कहा था कि ज्वार, बाजरा, गन्ना जो बोला जाए, ठीक है, ज्वार, बाजरा, गन्ना के लिए जो है क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, और धान के लिए अगर बोला जाएगा तो सिंहभूम, धान के लिए बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंहभूम। धान के लिए अगर बोला जाएगा लगभग 60% धान जो है यही होता है। धान के लिए फेमस क्या है? सिंहभूम। और मड़ुआ के लिए बाद बाकी कुछ भी अगर कहेगा तो यहां पर तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। बाद बाकी कुछ भी अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। बाद बाकी कुछ भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पलामू बोलेगा। ठीक है, 1592 में 1592 में से राजा मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज जिला में पड़ता है कि संथाल परगना में बंगाल की राजधानी बनाया। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा बनाया। और राजा मानसिंह ने जो परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम रखा? अकबर नगर नाम रखा। क्या? अकबर नगर नाम रखा। ठीक है, तामने को जो है ये इसको नाम दिया गया राजमहल का क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। संथाल परगना। ठीक है, झारखंड राज्य के नवरत्नगढ़ किला किसके दो इसको क्या बोला था? दोईसागढ़ किला, दोईसागढ़ किला। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ये किसके द्वारा? हीरे का पारखी था, हीरे का पारखी था, बहुत बड़ा पारखी था। ठीक है, हीरे का जो है बहुत बड़ा पारखी था। तो इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको जो है 2019 में इस किला को राष्ट्र धरोहर के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो नवरत्नगढ़ किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
बोले इस किले का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया था? बताइए। और इसको जो है, जो यहां पर नाम होगा, इनको जो है एमपी के ग्वालियर जेल में भी जो है बंद करके रखा गया था। कहां पर? एमपी के जो है ग्वालियर जेल में जो है बंद करके इनको रखा गया था। ठीक है। बताइए इनका नाम क्या है? देखिए बहुत सारा पॉइंट देते हैं। ग्वालियर जेल में बंद थे, ग्वालियर जेल में बंद थे ये, चूंकि ये अधीनता नहीं स्वीकार कर लिए थे इसलिए ग्वालियर जेल में इनको बंद कर दिया गया। और ये अपनी राजधानी को जो है खुखरा से चुटिया से, खुखरा से जो है कहां पर शिफ्ट कर लिए थे? तो ऐसा शिफ्ट कर लिए थे। इनको जो है शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये कौन है बताइए? दुर्जन साल है, दुर्जन साल। ये एक क्या थे? नागवंशी थे। ठीक है, नागवंशी थे। और ग्वालियर जेल में बंद किनके द्वारा? जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, तो 2019 में जो है इसको किया गया था। अंतिम क्वेश्चन है कि चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चेरो वंश की कहां पर है? पलामू में है। और इसकी स्थापना जो है भागवत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भागवत राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चेरो विद्रोह भी हुआ था पलामू में। प्रथम चरण था, द्वितीय चरण था। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। आप बताइए कि प्रथम चरण कब हुआ था, द्वितीय चरण कब हुआ था? ठीक है, ठीक है। तो चेरो वंश की स्थापना जो है भागवत राय के द्वारा जो है किया गया था। इससे पहले यहां जो है कौन सा वंश था? रक्सेल वंश था। रक्सेल वंश का अंतिम राजा कौन था? मानसिंह था। रक्सेल वंश का अंतिम राजा कौन था? मानसिंह था। ठीक है, उसके बाद जो है चेरो वंश आ गया। तो ये 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जो है झारखंड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।